अपनी मां मैनावंती को कई रोज से देख रहे थे। राजा गोपीचंद बड़ी परेशान थी कि मैं अपने बेटे को कैसे योग दिलाऊं। इसकी 16 रानी है, 12 कन्या है, इतनी बड़ी गृहस्थ है। साथियों, बार बार जुबा पे बात आती है फिर रुक जाती है, लेकिन कहते हैं जब किसी इंसान के दिल में कोई बात होती है, अपने पिता से, माता से, मित्र से, बंधु से, भाई से, बहन से कह देता है तो मन का, दिल का वजन हल्का हो जाता है। साथियों, वो गोपीचंद एक रोज अपनी मां मैनावंती से पूछते कि मां, आखिर कौन सा दुख दर्द तुम्हारे दिल के अंदर है, किस बात से पीड़ा में है आप, हमें बताइए क्या बात है, क्योंकि बिना बताए हमें मालूम कैसे होगी। साथियों, कैसे सवाल जब होते हैं, आइए सुनते हैं इस बात के माध्यम से। हेलो, हम कई रोज से देख रहे हैं कि आप बड़ी परेशान है, आपके चेहरे पे बड़ी उदासी छाई है। क्या बात है, किस बात को लेकर के आप परेशान हैं? हम आपके पुत्र हैं, आप हमसे कह सकती हैं किस बात से आप पीड़ा में हैं? बेटा गोपीचंद, हाँ, बहुत दिनों से अपने मन में एक बात सोचती हूँ और डरती हूँ कि कहीं मेरा बेटा मेरी बात मानने से इनकार ना कर दे, इसलिए आपके सामने वो बात नहीं कह पा रही हूँ। ये बात नहीं है, हम आपके पुत्र हैं और कहते हैं जिस इंसान की माँ दुखी होती है, साथियों, उसका जीवन में नहीं होता। यूं तो जीते हैं सभी लोग, लेकिन जिस इंसान की माँ दुखी होती है, पीड़ा में होती है, उसका जीना व्यर्थ होता है। आप किस बात के लिए परेशान हैं, हमें बताइए क्या बात है माँ? आप सुनना चाहते हो? हम सुनना चाहते हैं। तो अपनी बात कहिए और मेरी बात सुनिए। सुनिए हमारी बात, कहिए अपनी बात। क्या मनीर तेरे, क्यों या क्या मनीर, काले जा फटे से तेरी मात का। लेकिन बिना बताए हमें कैसे मालूम होगी, आपको बताना पड़ेगा। मैं बिल्कुल सारी बात बताऊंगी तुझे। हो खोल के बता दे माता, तू या क्या मनीर तेरे, तू या क्या मनीर, काले जा फटे से तेरी मात का। खोल के बता दे माता, तू या क्या मनीर तेरे, तू या क्या मनीर, काले जा फटे से तेरी मात का। क्यों या क्या मैं सूर्या के, क्यों या क्या मैं सूआ के, दर्द भरा तेरी बाणी में, मुंह ते बोल निकलता कोन्या माँ तेरी परेशानी में। एक तेरा धन पहुंच गई माता बीती हुई कहानी में, करके याद पुरानी रोई विधवा हुई जवानी में। करके याद पुरानी रोई विधवा हुई जवानी में। ओ
इंसान के हाथ में केवल कर्म करना होता है, फल तो भगवान देता है। मरना जीना यश अपयश लाभ हानि ये तो सुविधाता के हाथ बात होती है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। आप किस बात के लिए पीड़ा में हैं, हमें बताइए किस बात से आप परेशानी में हैं। लेकिन हाँ अगर बेटा गोपीचंद तूने मेरी बात सुन ली हाँ तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। ये बात नहीं है, हमारी बात गौर से सुनिए। कही अपनी बात। ए जीवन मरण लाभ हानि जीवन मरण लाभ हानि अपयत खेल विधाता के। अच्छी तरिया जानो बेटा ये दस्तूर है दाता के। अरे के दर्शन करना चारी माँ नहीं के दर्शन करना चारी आज खास भरतरी भ्राता के। धर छाती पे हाथ लाले आदेश कटे तेरी माता के। धर छाती पे हाथ लाले आदेश कटे तेरी माता के। आज तू सुना दे माता अपने दिल की पीर सारी, अपने दिल की पीर। ख्याल रखिए मेरी बात का। खोल के बता दे माता जुआ का मनीर तेरे, जुआ का मनीर काल जा फटे से तेरी बात का। क्योंकि हम आपके पुत्र हैं और आपका आदेश सब आंखों पर होगा। हम बेखटके से बेझिझक से हमें इस बात को बताइए जिस बात के लिए आप बहुत दिन से परेशान हैं। आप सुनना चाहते हो? हाँ अगर आप मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो वो बात मैं आपको बताने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा हाँ अरे बेखटके से कह दे माता, बेखटके से कह दे माता तेरा हुक्म बजाना चाहूं सू। तू आफत में पड़ जागा तने खोल बताना चाहूं सू। ये ते आदेश तेरे चरणों में। साथियों जिस बात के लिए वो मैंने मंत्री बहुत दिन से परेशान थी उस बात को सरिता का शब्द आपके समक्ष रखेंगी। वो बात आपको अच्छी लगे, अच्छी के साथ में सच्ची लगे तो तालियां का आशीर्वाद जरूर दे देना। सुन करके बात को। अरे ते आते तेरे चरणों में शीश चढ़ाना चाहूं सू। गोपीचंद बेटा मैं तन्ने अमर कराना चाहूं सू। गोपीचंद बेटा मैं तन्ने अमर कराना चाहूं सू। बहन ये बेटा तेरी माता आवे है आखिर एक दिन, आवे है आखिर खोज मिटना तेरे गात का। खोल के बता दे माता जुआ का मनीर तेरे, जुआ का मनीर काल जा फटे से तेरी मात का। आप हमें साधु बनाना चाहते हैं, बिल्कुल योग्य बनाना चाहते हैं, हाँ। लेकिन हमारी 16 रानी है, 12 कन्या है, इतनी बड़ी गृहस्थ है, हम साधु कैसे बन सकते हैं? लेकिन बेटा गोपीचंद हाँ। उनकी चिंता
तू मत कर, वो सब मुझ पे छोड़ दे, लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ तू वो काम कर। लेकिन बताते हैं बड़े बड़े गुणवान, बड़े बड़े जो ज्ञानी आदमी होते हैं वो बताते हैं कि गृहस्थ जीवन भी एक बहुत बड़ी तपस्या है, बड़ा बड़ा सत का रास्ता है। अगर जो इंसान गृहस्थ जीवन को सच्चे दिल से निभाता है तो सबसे बड़ा तप भी होता है गृहस्थ में। ये काम तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। मुझे तो पहले ये पता था कि, लेकिन जो मैंने अपने दिल में ये बात ठान ली है कि मुझे अपने बेटे का शरीर अमर कराना है। अच्छा। तो कराना है, मेरा शरीर अमर कराना है। हाँ। लेकिन लगता है ये तो असंभव सी बात है, क्योंकि संसार में जो आया है एक रोज अवश्य जाता है। लेकिन ये असंभव नहीं है। अच्छा। मैं इसे संभव करके रहूंगी। अच्छा। हाँ। ये जो आता वो जाता ही माता, जो आता वो जाता ही माता, मत ना मन भटकाइए तू। योग साधना करके बेटा अमर शरीर बनाइए तू। तेरी बात ये संभव सी लागे मन, नहीं। बात ये संभव सी लागे मन, भेद खोल समझाइए तू। मिल जागा हरे राम बैसला कुसक बडोली जाइए तू। मिल जाता है राम बैसला कुसक बडोली जाइए तू। ओ कुंडेश्वर के कालेरी माता, खुल जागी तकदीर तेरी खुल जाएगी तकदीर। कवि निराला बैसला खोल के बता दे माता, जुआ काम नीर तेरे, जुआ काम नीर। ताल जा पटे से तेरी बात का। आओ माँ आओ, अब किस कारण आना हुआ? अभी कोई बात बाकी है क्या? आपके कहने से हम साधु बन गए हैं, गुरु के नाम की कंठी बांध ली है, कान पड़ा लिए हैं, भक्ति का चंदन मस्तक पर लगा लिया है। क्या बात है माँ, आदेश करिए। वो तो मुझे भी पता है कि मैंने तुम्हें जोग दिलाया है और आपने अपने मस्तक पर ये सिंदूर भी लगा लिया और ये भगवा बाणा भी धारण कर लिया। ये तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, ये मैंने ही कराया है। हाँ। लेकिन बेटा गोपीचंद, मेरे से एक बहुत बड़ी भूल हुई है और बहुत ही बड़ी गलती की है मैंने, और आज उस गलती की मैं तुझसे क्षमा चाहती हूँ और तेरे सामने एक बात रखती हूँ कि मैंने तुझे जोग दिलाया है। और अब मैं तेरे सामने एक बात कहती हूँ कि मुझे जोग वोग नहीं दिलाना, अब तू अपने घर वापस चल। ये कैसे हो सकता है माँ? आपके कहने से हमने साधु बाणा धारण कर दिया, साधु बन गए, कान पड़ा लिए हैं, गुरु के नाम की कंठी बांध ली है, अब कहती है वापस चल। क्योंकि आज तक ये तो सुना है कि इंसान गृहस्थ जीवन से साधु जीवन में चला जाता है, लेकिन साधु सन्यासी बन करके जो इंसान गृहस्थ जीवन में जाता है उसका धर्म और पंथ कुछ नहीं होता माँ, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं बेटा गोपीचंद, मैं ना तेरे पंथों को जानती ना तेरे नियमों को जानती। अच्छा। सिर्फ इतना जानती हूँ कि आज मैं अपने बेटे को ले जाने के लिए आई हूँ और अपने बेटे को ले जाकर के रहूंगी। ये बात नहीं है, आपको कुछ कहना है? मेरी बात सुन ले। ये क्या कहना चाहते हैं आप? गोपीचंद मेरे लाल हो बेटा, तू वापिस घर न चालिए। गोपीचंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर न जानिए।
नहीं मिटाने ते कद कर्मों की लकीर माता नहीं। खत्म रमा कैरी जोगी हो गया ना चाहिए जागीर माता भस्म रमाते जोगी हो गया ना चाहिए जागीर माता अरे वापिस चल महल में बेटा, वापिस चल महल में बेटा, माँ तेरी समझाती रे, बिना तुम्हारे देखे मुझको नींद तलक न आती रे, नाने नो से दूर किया मेरी फाटन लाग छाती रे, नाने नो से दूर किया मेरी फाटन लाग छाती रे। हो तने माला राखी गाल रे बेटा, मणि रे गले में डालिए, गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा वापिस घरे ने चलिए। लेकिन हमने तो बार बार मना करी थी कि माँ मेरी 16 रानी है, 12 कन्या है, इतनी बड़ी गृहस्थ को छोड़ करके कैसे साधु बन जाऊं? आपने हमारी कोई बात नहीं मानी। लेकिन बेटा गोपीचंद, हाँ उस टाइम मैं मजबूर थी, उस टाइम मेरी बुद्धि ने कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ एक बात सोची कि मैं अपने बेटे को अमर करा दूं, यही बात मेरे दिमाग में चल रही थी और कुछ भी ख्याल नहीं किया। सुनिए हमारी बात, बहुत सुनिए। कहिए अपनी बात। उस दिन बात मेरी ना मानी, उस दिन बात मेरी ना मानी बहुत घनी समझाई माता, नहीं। बार बार मैं मना करूं था तेरी समझ ना आई माता, अब तो करूं मैं, अब तो करूं गुरु की सेवा, तेरी इसी में भलाई नहीं, माता। नहीं। हरि अब तो कर गुरु की सेवा तेरी इसी में भलाई माता। अरे उस दिन तो मैंने ख्याल किया ना, उस दिन तो मैंने ख्याल किया ना, अकल मेरी चकराई बेटा, हो जा अमर शरीर पूत का, सोचे थी तेरी माई बेटा, ना बेरा था जोगली वाके सड़ चढ़ जा करनाई बेटा ना बेरा था जो दिलवा के सचड़ चकर आई बेटा। इनका तू करी ले ख्याल रे बेटा, लोगे नगरी के आलिए, गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा वापिस घरे ने चलिए। एक काम कर ले माँ मेरे कहने से, कौन सा काम? क्योंकि आपने मेरे को योग दिला दिया, मुझे साधु बना दिया, अब साधु बना करके मेरे से भजन को भी खराब करेगी कि स्थिति तो तूने खराब कर दी है, क्योंकि मैं चाहता हूं आपकी उम्र भी यह भजन के योग हो गई है, आप भी यहीं आश्रम में रुक जाइए, भगवान का भजन आप करिए, आपकी बुद्धि सही हो जाएगी। लेकिन बेटा गोपीचंद, हाँ। उस टाइम मेरी बुद्धि ने तो कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन तेरी बुद्धि तो काम कर रही है। अरे भजन तो हम अपने घर भी जाके कर सकते हैं, उनके बारे में सोच, जो तेरे घर में वो 16 रानी और छोटी छोटी 12 कन्या हैं, तेरे बिना उनका रो रो करके बुरा हाल है, अपनी प्राण त्याग देंगी, अपनी जान गवा देंगी, एक बार उनके बारे में सुनिए सोच। हमारी बात गौर से सुनिए। कहिए अपनी बात।
सफल कमाई हो जागी, अरे जैसी इच्छा थी तेरी वाह पूरी माई हो जागी, जैसी इच्छा थी तेरी वाह पूरी माई हो जागी। हेरे सोले रानी तेरी महल में, सोले रानी तेरी महल में भारी रुधन मचावे रे, अगर नहीं तू चलेगा वो विष खा के मर जावे रे। 12 कन्या बिना पिता के अपनी जान खवावे रे, 12 कन्या बिना पिता के अपनी जान खवावे रे। हो जागा बुरा हाल रे बेटा, आज्ञा मात की मानिए, गोपी चले फिर लाल हो बेटा, वापिस घरे ने जानिए। माँ, आपके कहने से हम साधु बन गए और साधु बनकर के गुरु के नाम की कंठी बांध ली है, कान पड़ा लिए हैं, साधु का रूप धारण कर लिया है। हम वापस महल में नहीं जा सकते। आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा ये साधु का जो तप है ये सफल हो जाए। माँ, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा गोपीचंद, हाँ। मैंने आशीर्वाद तो तुझे उसी दिन दे दिया था, लेकिन वो आशीर्वाद देख के आज मैं पछता रही हूँ, और आज मैं तुझे घर ले जाने के लिए आई हूँ और तुझे घर ले जाकर के रहूंगी। अगर तू मेरे साथ अपने घर वापस नहीं गया तो तेरे धोने पर यहीं पटक पटक के अपनी जान गवा दूंगी, अपने प्राण त्याग दूंगी। हमारी बात गौर से सुनिए। कह दे अपनी बात। धर्म घटाऊंगा दे आशीर्वाद माता तेरी, कोन्या को खुल जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जावे मैं करना वापस जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जावे मैं करना वापस जाऊंगा। हेरे मत कर तू इनकार लाड ले, मत कर तू इनकार लाड ले, डूबा ढेरी हो जागी, मेरे लेखे पर ले होगी, रात अंधेरी हो जागी, कविताई हरे राम बैसले रोशन तेरी हो जागी, कविताई हर राम बैसले रोशन तेरी हो जागी। रट ले तू दीन दयाल रे बेटा, फिर लह सुर में गालिए, गोपी चंदे तेरे लाल हो बेटा, वापिस घरे ने जानिए, गोपी चंदे तेरे लाल हो बेटा, वापिस घरे ने जानिए। अलग निरंजन जय गुरु गोरखनाथ की भिक्षा दीजिए बहना, तुम्हारे द्वार पर कोई जोगी आया है, हमें भिक्षा चाहिए। भैया गोपीचंद, हाँ, आज मुझे ऐसा लगता है कि द्वार पर मेरा भाई गोपीचंद खड़ा है। क्या मैं सपना देख रही हूँ? ये सपना नहीं है, ये हकीकत है बहन। हम साधु बन गए हैं, योग ले लिया है, गुरु के आदेश के अनुसार आपके द्वार पर भिक्षा को आए हैं, हमें भिक्षा चाहिए। नहीं भैया नहीं, गोपीचंद, हाँ, अरे तूने अपना ये कैसा हाल बना रखा है? आइए। हेलो,
बच्चे का ऐसा ही हाल होता है। नहीं भैया, हमारी बात गौर से सुनिए। कहिए। भीख खाल दे चंद्रावड़े में जोगी बन के आया। नहीं भैया, ओ मैं जोगी बन के आया। हे गोपी चंद वीर मेरे कन्हैया ग्राम बनाया। और भीख गाल दे चंद्रावड़ में जोगी बन के अरे आया रे मैं जोगी बन के आया। लेकिन भैया गोपीचंद, कहिए क्या बात है? जिस तन पे राजा की पोशाक और सर पे राजा का मुकुट होता था, आज उस तन पे ये भगवे वस्त्र बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कभी हम राजा थे, लेकिन आज हम साधु हैं, योगी हैं। साधुओं का ऐसा ही रूप होता है। कहिए आपको क्या कहना है? नहीं भैया, सुनिए मेरी बात। हो मोड़ मुड़ाया आज तने जिस सर पे ताज धरे था। और बीती बातें न भूल जब है ना तेरा भैया राज करे था। ओ तेरा भैया राज करे था। बन्या रे भिकारी महाराजा तेरी जगत लिहाज करे था। इस भारत वंश का हर बच्चा मेरे पे नाज करे था। नहीं भैया, ओ मेरे पे नाज करे था। भसम रमा घर घर हांडे तेरी रसोड़े जैसी गाया। और भीख घाल दे चंद्रावड़े में जोगी बन के अरे आया रे मैं जोगी बन के आया। पड़ी भारी। मैं परमेश्वर का भजन करूं अब बन योगी तपधारी। ओ मैं बन योगी
करे मरे रो रो के मैं तारी। मारी माता ने आदेश दिया मेरे बेटा बनो रे पुजारी। हो मेरे बेटा बनो रे पुजारी। कैसे न्यारा कर दिया पेट फाड़े के जाया। और भीख गाल दे चंद्रावण में जोगी बन के जोगी बन के आया। लेकिन भैया गोपीचंद, कहिए क्या बात है? आपने ये जोग ले लिया, हाँ, किसी के बारे में नहीं सोचा, ना तो अपनी सोने रानी के बारे में सोचा और ना ही छोटी छोटी कन्याओं के बारे में सोचा। लेकिन इनके बारे में पहले आप सोचती तो आज हम साधु नहीं बनते। आपके कहने से हमने योग लिया है। आपने हमें मजबूर कर दिया कि बेटा तुझे योग लेना पड़ेगा, तुझे साधु बनना पड़ेगा, तुझे शरीर अमर कराना पड़ेगा। आपके कहने से हम साधु बन गए। अब कहते हैं वापस चल, ऐसे कहते हो सकता है माँ हमको वापस लेने के लिए आई थी, लेकिन हमने गुरु के नाम की कंठी बांध ली, हम वापस महल में नहीं गए। कहिए आपको क्या कहना है? सुनिए मेरी बात। अनुसार भोगते दुख सुख सभी ये प्राणी। ओ भोगे दुख सुख सभी ये प्राणी। झाले बदन की डटती कोन्या चढ़ती हुई रे जवानी। संयम और साधना ते सब मिट जावे परेशानी। ओ सब मिट जावे परेशानी। दिल पे भारी छोटी खोटी गोपीचंद, कहिए। एक जो बहन होती है हाँ। और जो उसका भाई होता है, उसके दुख सुख का साथी होता है। एक बहन अपने दुख सुख की बात अपने भाई के सामने जाकर के बताती है। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपने तो ये जोग ले लिया, मैं किसके यहाँ जाकर के बैठूंगी और किससे अपने दुख सुख की सुनाऊंगी, मुझे ये बता तू जरा। तेरी बात बिल्कुल ठीक है बहन, क्योंकि हर बहन के जीवन में दो अहम वक्त आते हैं। एक तो रक्षाबंधन का त्योहार आता है, तो हर बहन चाहती है
कि मैं अपने भाई की कलाई में रक्षा का बंधन सूत्र बांधूं, और दूसरा वक्त वो होता है जब उस बहन के बच्चे शादी के योग हो जाते हैं तो साथियों कहते हैं कि भांति 1 रुपए का हो या लाख रुपए का, वक्त की शोभा होता है। लेकिन संसार में ना जाने कितनी इतनी ऐसी बहनें हैं जिनको भाई नहीं होता। सबका बेड़ा पार वो परमपिता परमात्मा लगाता है। तू भी उसी भगवान पर विश्वास कर ले, तेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं भैया, हाँ। मेरी बात सुन ले। साथियों, अपनी बहन की बात को सुनता है गोपीचंद, आंखों में आंसू भर जाता है और कहते हैं उस परमपिता परमात्मा को याद करता है। चला भिया आजा चलिया, ओ मुरली वाले आजा, तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ मुरली वाले आजा, तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। करेगा। अरे धीरज धर ले नहीं भैया, बहन लाडली, हर तेरा ध्यान करेगा। ओ बहना हर तेरा ध्यान करेगा। 12 कन्या तेरे बिन कौन कन्या दान करेगा। ये सब का मालिक रखवाड़ा रक्षा भगवान करेगा। ओ रक्षा भगवान करेगा। है अद्भुत हरे राम बैसल उस प्रभु की माया। हर भीख घाले दे चंद्र रावण में जोगी बन के यारी में जोगी बन के आया। हे गोपीचंद वीर मेरे बताइए क्या हमने बनाया। हर भीख घाले नहीं भैया, चंद्र रावण में जोगी बन के यारी में जोगी बन के आया। तू ताने मत ना मारे राजे मेरे दिलदार। मैं हीरी तेरी हूँ ना करूँ किसी ते प्यार। तो जी पलक मार लो, मक्खी बढ़ जाएगी। मैं जब से खड़ी हुई ताऊ तो कहती घर में ताई हैगी कभी देख लिए कि तू यहाँ स्वाद ले रहा है, घर पे कोई और ही स्वाद ले रहा हो। आई हो ताने मत ना मारे, ताने मत ना मारे राजे मेरे दिलदार। हीरे तेरी हूँ ना करूँ किसी
बेटा पृथ्वी सिंह जी, आइए पृथ्वी सिंह जी, क्या बात है। पृथ्वी सिंह जी 100 रुपए सम्मान करते हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। बता दिया कसूर इन बड्डों को ना है, हम जो छोरियों का ही है। यूं क्या करें कि पत्ते नहीं झड़ते इन्हें हवा झाड़ देती है, कि पत्ते नहीं झड़ते इन्हें हवा झाड़ देती है, और ऐसे बुड्ढे नहीं बिगड़ते तो रचना जैसी लड़की बिगाड़ देती है। के हम तेरे पाड़ों से प्यारी ना तेरे ते न्यारी, तेरे प्राणों से प्यारी ना तेरे ते न्यारी, साथ नहीं छूटे कई जन्मों की यारी, साथ नहीं छूटे कई जन्मों की यारी, साथ नहीं छूटे कई जन्मों की यारी, साथ नहीं छूटे कई जन्मों की यारी। मर पाके मोहब्बत है, मर पाके मोहब्बत है, तू कर मेरा इतना, मैं हीरे तेरी हूँ ना करूँ किसी से प्यार, मैं हीरे तेरी हूँ ना करूँ किसी से प्यार। कोई परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया, कोई परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। बात है, 10 रुपए दे के जावा है, पूरा स्वाद लेके जावा है। और आइए ताऊ जी इधर आओ। तो कहती गुम हो रहा गुम। अरे शेर तो ये बैठा पीछे है, क्या बात है। खड़ा हो जा खड़ा हो जा एक बार। क्या बात है, न्यू क्या करे। आजा आजा, आपने पहले ही बहुत सारा नाम दिया है और 100 रुपया बिला के दो। अंकल जी ताऊ जी 100 रुपए में मेरे ओठा की लिपस्टिक भी नहीं आती। आइए 100 रुपए और सम्मान करते हैं। और अगर मैं आपसे कुछ मंगाऊंगी ला दोगे मेरी खातिर, ला दोगे हैं? हम मुझे 9 लाख मंगा दे रे हो सैया दीवाने, मुझे 9 लाख मंगा दे रे हो सैया दीवाने। तुझे मैं तुझे सीने से लगा लूंगी,
आओ इधर आओ। अच्छा ये बताओ, जैसे मैं डांस करूंगी ऐसे डांस कर लोगे आप? जैसा डांस मैं करूंगी ऐसा डांस आप भी कर लोगे? कर लोगे? मैं डांस करेंगे का यहाँ पर करो, यहाँ बात ना सची। हाँ वो है टूटे तू मेरा मैं तेरी, हमारा रिश्ता टूटे तू मेरा मैं तेरी, हमारा रिश्ता टूटे तू मेरा मैं तेरी, हमारा रिश्ता टूटे तू मेरा मैं तेरी गोरी हूँ, मैं तेरी गोरी हूँ, तू है मेरा भरतार, मैं हीरे तेरी हूँ, ना करूँ किसी से प्यार, मैं हीरे तेरी हूँ, ना करूँ किसी से प्यार। आइए इस रागनी पर खुश होकर के 500 रुपए देके नाम नहीं बताया है, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। 100 रुपए और सम्मान किया है, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। और कह करे कसूर पट्टे का ना है, यूं कह करे कि तलवार पुरानी है लेकिन काट वही है, कि तलवार पुरानी है लेकिन काट वही है, और ये बुढ़ा बेसक है ठाट वही है। अरे क्या बता दिया। अपनी तो ऐसे ऐसे थोड़ी ना ऐसे ऐसे कट जाएंगी। आपका क्या होगा जब मिलेंगे, आपका क्या होगा। ठीक ठाक तो है ना, तौर चेक कर तो हो जाएगा जैसे कुछ। यूं क्या करे कि प्यार करने वाले मरते नहीं मार दिए जाते हैं। ओए होए कि प्यार करने वाले मरते नहीं मार दिए जाते हैं। कोई कहता है दफना दो इन्हें, कोई कहता है जला दो इन्हें, कोई कहता है दफना दो इन्हें, कोई कहता है जला दो इन्हें, मगर कोई ये नहीं कहता कि मिला दो इन्हें, मिला दो इन्हें, मिला दो इन्हें। ऐ के कन जाती वाला जादूगर सैया छोड़ो मारी भैया, जादूगर सैया छोड़ो मारी भैया, हो गई आधी रात हमें घर जावे दो। जादूगर सैया छोड़ो मारी भैया। तू मुझको धमकावे तू, मत गुस्सा दावे तू, मुझको धमकावे तू, खोटी बाणी कह के तू मने रुलावे तू, खोटी वाणी के तू मने रुलावे तू, खोटी वाणी के तू मने रुलावे तू, खोटी वाणी के तू मने रुलावे तू। प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे, बेवफा नहीं मैं ना, मैं हीरे तेरी हूँ ना करूँ किसी से प्यार, मैं हीरे तेरी हूँ ना करूँ किसी से प्यार। ओ गुरुजी ओ
शिवाय। ओ बाबा, ओ ढोंगी, ओ संत फकीर, ओ सराम बाबू के चेला, ओ राम रहीम, राम रहीम खड़ा हो जा। कौन है? मैं हूँ लड़की। फिर इस साधु महाराज के पास कैसे फटकी? तेरे बाप का राज नहीं है जो तने ये धूना लगा लिए। खड़ा हो जा खड़ा। ये साधु महाराज जो एक बार खड़ा हो गया फिर बैठता नहीं, खड़ा ही रहे। अच्छा खड़ा हो जा। खड़ा होगा। अच्छा एक बात बता। एक नहीं आज दो पूछ। सबसे पहले ये बता कि जो तूने आकर के मेरी भक्ति में खलन डाली है और बार बार मेरे कान पर आवाज लगा रही है, तू है कौन? मैं हूँ चंद किरण की बांदी। भाई एक बार ताली मारो बांदी के लिए। चंद किरण की बांदी है। यस। पर यह बता तुझे क्या परेशानी है इस साधु महाराज से? नो प्रॉब्लम, कुछ भी परेशानी नहीं है। अच्छा, लेकिन जो आपने यहाँ धूना लगा रखा ना, अच्छा, हमारी जो राजकुमारी चंद की रहना है ना, अच्छा, उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। धूना ठा और पतली गली से निकल जा। अच्छा हाँ, लेकिन मेरी बात सुन बांदी, क्या ये तुझे साफ साफ ये बता रहा हूँ, ये धूना उठने वाला नहीं है यहाँ से। मैं धूना उठा के रहूंगी यहाँ से। अच्छा, तने क्यों ना बेरा मेरे बारे में पता चल जाएगा तुझे। तुझे भी आज तक इस साधुओं के बारे में बेरा नहीं है। अच्छा, जिन्होंने भी साधु का भेष धरा है, ओहो, कुछ ना कुछ पीछे कारण जरूर निकला है बांदी। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं धोखा खाया बैठा दिखे तू भी। मेरी बात सुन, हाँ, तू यहाँ से चली जा और मुझे अपने धोने पर रहने दे, मुझे भजन करने दे। मैं यहाँ से अरे पागल, अगर तू 7 बार भी जन्म लेगा ना, जब तुझे उसका चंद किरण का दीदार नहीं होगा, निकल जा सवेरी। अच्छा, 4 बजे से पहले पहले निकल जी, नहीं तो तेरी कोकड़ी से भून देंगे। मेरी बात सुन, हाँ, ये जितने भी बेटे गुरु गोरखनाथ के चेला है। अच्छा ये, हाँ, ये सब तेरे चेला है। मेरे चेला नहीं है, मेरे गुरु भाई है, गुरु गोरखनाथ के चेला है। ओ तेरे और ये मेरी कुकड़ी भूनने के लिए नहीं आए, ये चंद किरण की और उसकी बांदी की कुकड़ी भूनने के लिए आए। अच्छा, हाँ, पर एक बात बता, तू साधु सा लगता नहीं है, पर लगता रहा राम रहीम जैसा ही तू। तुझे ये पता नहीं है, हाँ, साधुओं के कई भेष होते हैं। तेरे जैसे हो, मेरे जैसे भी होते हैं। एक तो होते साधु, एक होते असाधु। मेरा कहने का मतलब ये है बांदी, हाँ। तू बार बार परेशान कर रही है। ओहो। तेरा क्या मतलब है साधु महाराज से? मतलब मेरा कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुन कि हमारी चंद किरण वो नहीं है जो किसी के प्यार में रोके जिंदगी गुजार दे। कि हमारी चंद किरण वो नहीं है जो किसी के प्यार में रोके जिंदगी गुजार दे और वक्त पड़े पे तेरे जैसा साधु होके ठोक कर मार दे। निकल जा जल्दी से। जवाब दे दूं जी से? अगर आपकी इजाजत हो तो जवाब दे दूं, और जवाब अच्छा लगे ओहो, तो वह जोरदार ताली तुम्हारी तरफ से होनी चाहिए जवाब सुनने के बाद। हाँ। मेरी बात सुन बांदी, हाँ, कितने ने मेरे धूने में ठोकर मार के मुझे कंफ्यूज किया है। अरे जा जा। कितने ने मेरे धूने में ठोकर मार के मुझे कंफ्यूज किया है। ओहो, और मुझे ऐसा वैसा साधु मत समझ, तेरे जैसियों को बहुत यूज किया है। कहते अपनी बात। ए हेलो, तुझे तमीज है नहीं, ये साधु बन गया वैसी। अपनी बात कह दे, अब देख तो। सुन ले। हेलो, सुन ले मेरी बात। हे रे धूने ने हटा ले रे बाबा, अच्छा, यो तो यो डेरी राज कुमारी का। ये तेरी राजकुमारी का ऑर्डर है? बिल्कुल। लेकिन मेरी बात सुन, हाँ, साधु महाराज का क्या ऑर्डर है इसे भी सुन ले। ओहो, हेरी पड़ा रहन दे केले रा, ओहो, ओ मैं मारिया इश्क बीमारी का। हम बे प्यार में धोखा खाए बैठे दिखे तू भी। मैं नहीं धोखा तेने भी खाया है। अच्छा, हेरी पड़ा रहन दे केले रा में मारिया इश्क बीमारी का। पड़ा रहन दे केले रा में मारिया इश्क बीमारी का। तूने ने हटा ले रे बाबा यो डर
स्वामी धूना लाया उदतने के अकल नहीं। या धूना जब तक ना उठे मैं देखूं उसकी शकल नहीं। महल के स्वामी धूना लाया उदतने के अकल नहीं। या धूना जब तक ना उठे मैं देखूं उसकी शकल नहीं। या धूना जब तक ना उठे देखूं उसकी शकल नहीं। यूं ही मुफ्त में मरना चाहे, यूं ही मुफ्त में मरना चाहे मेरा ना सरकारी को। हर बेशक मार दिए पहले तू पर्दा खोलिए डारी को। बेशक मार दिए पहले तू पर्दा खोलिए डारी को। कितना हसीना चेहरा कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें। आंखों से झलकता कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। क्या कह रहे हैं? ओए, क्या बात है। असली चेला देख यो है तेरा, यो लग रहा राम रहीम जैसा देख। मेरी बात सुन, हाँ ये बंदी तेरे लिए आया है स्पेशल, मेरे लिए। तेरे लिए है। ओहो और इधर से हमारे भाई ने अच्छा 10 रुपए से अपना प्यार मान सम्मान दिया है, बार बार धन्यवाद। अच्छा और हमारे अंकल जी बैठे, उन्होंने भी 100 रुपए से अपना प्यार आशीर्वाद दिया, उनके लिए बार बार धन्यवाद। कैसे दूसरी कली में क्या बताए बोला। हाँ। और मेरी बात सुन, कह दे। के गुल गए गुलशन गए खाली पत्ते रह गए। अच्छा के गुल गए गुलशन गए खाली पत्ते रह गए। अरे इस दुनिया से तो बड़े बड़े साधु चले गए, अब तेरे जैसे उल्लू के पट्टे रह गए। जवाब दे दू भाई, दे दू जवाब। दे तू जवाब, कोई दिक्कत ना है। जवाब अच्छा लगे तो जोरदार ताली होनी चाहिए आपकी तरफ से भी। हाँ मेरी बात सुन बंदी, हाँ। कि आम पके अमरूद पके ये मिली खट्टी रह गई। अरे जा जा। कि आम पके अमरूद पके ये मिली खट्टी रह गई। ओहो और इस दुनिया से बड़ी बड़ी बांदी चली गई, पर तेरे जैसे उल्लू की पट्टी रह गई। हाँ। तेरे धुने के धुए ने बाबा जीना भारी कर रिया खा। फिर जिस कारण धूना लाया वो स्वाद नहीं अब तक चाख्या। अरे तेरे धुने के धुए ने बाबा जीना भारी कर रिया खा। फिर जिस कारण धूना लाया वो स्वाद नहीं अब तक चाख्या। जिस कारण धूना लाया वो स्वाद नहीं अब तक चाख्या। मने लगे तू आशिक से हो, मने लगे तू आशिक से उस चंद किरण में तारीख हो। फिर भोरा बढ़ के चूसूंगा रस खिलती केसर क्यारी करी। भोरा बढ़ के चूसूंगा रस खिलती केसर क्यारी का। ये बात है, वो बाकी ये बात है।
वो भी किसी एक नेक को। अच्छा। के दिल दो किसी एक को, वो भी किसी एक नेक को। ये मंदिर का प्रसाद नहीं साधु जी, जो बांट दे हर एक को। प्रसाद नहीं है। हाँ जवाब दे दू जी से, दे दूं? दादाजी एक बार हाथ खड़ा करके ये तो बताओ। हाथ की बात करें तो पूरा ही खड़ा हो गया, देख ले से। मेरी बात सुन। हाँ। एक बार दोबारा क्या कही तेने? अच्छा। हाँ। क्या दिल दो किसी एक को, वो भी किसी एक नेक को। क्या दिल दो किसी एक को, वो भी किसी एक नेक को। ये मंदिर का प्रसाद नहीं है साधु जी, जो बांट दे हर एक को। मेरी बात सुन ले। हाँ। कि दिल दो किसी एक को, वो भी किसी नेक को। अरे जा जा। कि दिल दो किसी एक को, वो भी किसी नेक को। अच्छा। और जब तलक ना मिला वो सच्चा आशिक। अच्छा। मेरी बात सुनी राजा। आ रही हूँ। जब तलक ना मिला वो सच्चा आशिक, ओहो। एक एक मौका देता हर एक को। अच्छा। कहते अपनी बात। हाँ। पहला आशिक साधु सहनत साधु हर गुण गाया करे। हर वाहे उसका राम रे बंदी, जिसमें मन बस जाया करे। पहला आशिक साधु सहनत साधु हर गुण गाया करे। हर वाहे उसका राम रे बंदी, जिसमें मन बस जाया करे। वाहे उसका राम रे बंदी, जिसमें मन बस जाया करे। पड़ा कैद में रोवे रे बाबा, पड़ा कैद में रोवे रे बाबा, रास्ता हो जिंदगी सारी को। एक बार बड़ा निशाना हो बंदी, नैनों की कटारी करी। एक बार बड़ा निशाना हो बंदी, नैनों की कटारी का। सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। मैं तो मिला के पी गया, मैं तो मिला के पी गया जवानी शराब में। सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। चंद किरण का हुक्म था बाबा, जो तेरे तय सुना दिया। फिर मर के उठेगा बाबा, जो ना उसका दीदार हुआ। चंद किरण का हुक्म था बाबा, जो तेरे तय सुना दिया। फिर मर के उठेगा बाबा, जो ना उसका दीदार हुआ। या मर के उठेगा बाबा, जो ना उसका दीदार हुआ। सूर्य चंद तेरा वास सुरग में, सूर्य चंद तेरा वास सुरग में, तेरा मीठी ख्वारी का। गौतम भाटी कायल है गुरु प्रेम तेरी लहदारी। गौतम भाटी कायल है गुरु प्रेम तेरी लहदारी का। तूने ने हटा ले रे बाबा ऑर्डर राजकुमारी का। हर बड़ा रहन देख ले रा मैं, मारे इश्क बीमारी कर। बड़ा रहन देख ले रा मैं, इश्क बीमारी का। मैं तुम्हारा इश्क बीमारी का, मैं तुम्हारा इश्क बीमारी का, मैं तुम्हारा इश्क बीमारी का। हेरे अपरम पार तेरी माया, हेरे अपरम पार तेरी माया। तू तो के कर दे एक क्षण में, हेरे मन की सोची बनती कोन्या। जो मानस के मन में, मन की सोची बढ़ती को ना, जो मानस के मन में। हेरे अपरम पार तेरी माया रे, अपरम पार तेरी माया। तू ये कर दे के क्षण में, हे मन की सोची बढ़ती को ना, जो मानस के मन में।
बनती को ना जो मानस के मन में। और मेहरबानों बताया कवि ने कि अपरंपार तेरी माया तू तो के कर दे एक क्षण में, और मन की सोची बनती कोन्या जो मानस के मन में। कभी आदमी की सोची नहीं हुआ करती, जो भगवान चाहता है आदमी के साथ में वही होता है। पहली बात में मेहरबानों रावण के बारे में बताया, कहते हैं कि रावण बहुत ही बड़ा विद्वान महापुरुष था, ना तो उसके जैसा विद्वान हुआ और ना ही होगा। और कहा है पहली बात में बताया है कवि ने कि भगवान ने उसका भी घमंड तोड़ा, और कैसे कैसे तोड़ा क्या बता दिया। हो मन में सोची रावण ने रे, मन में सोची रावण ने, अंबर में पैड़ी लियाऊं मैं, हर सारी दुनिया आराम करेगी, जल का दूध बनाऊं मैं, वह सारी दुनिया आराम करेगी, जल का दूध बनाऊं मैं। हर जल की काई अग्नि का धुआं इसने दूर हटाऊं मैं, हर बाप से पहले मरे ना बेटा, यो भी कष्ट मिटाऊं मैं, हे बाप से पहले मरे न बेटा, यो भी कष्ट मिटाऊं मैं। यूं कहते कहते आगी मोर छा, हाँ कहते कहते आगी मोर छा, की आग शरण में, हे मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में, मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में। ओ और हमारे बड़े ही इन बातों को पहचानने वाले, क्योंकि पंडित जी का एक बोल बड़ा कीमती है। परम आदरणीय पृथ्वी सिंह जी उगाड़ा से वो 500 रुपए से हमारी पार्टी को आशीर्वाद देते, एक बार जोरदार तालियां पृथ्वी जी के लिए बार वंदन करते हैं। और हमारे बड़े भाई ने और हमें 100 रुपए सम्मान किया, उनके लिए भाई के लिए बार वंदन करते हैं। आइए साहब ने क्या बताया। ये बात मेहरबानों पहली बात में कवि ने रावण के बारे में बताया, और दूसरी बात में दुर्योधन के बारे में बता दिया कि दुर्योधन ने अपने मन में कितनी बड़ी बड़ी बातें सोची कि मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, लेकिन भगवान ने उसके साथ भी कैसे कैसे क्या किया सुनिएगा दूसरी बात में। हो मन में सोची दुर्योधन ने, हाँ मन में सोची दुर्योधन ने, मंदिर में आग लगाई, फिर एकदम अग्नि सर पे चढ़ी, कोन्या पार बसाई, मेरा एकदम अग्नि चढ़ी, कोन्या पार बसाई। फिर भेद खोल के देखने लगे गुप्ती मोरी पाई, फिर छे जीव मरे जल के न्यू दुनिया देखने आई। मेरा फिर से जी मरे जड़ के नो, दुनिया देखने आई। फिर 101 भेंट में देखे
दशरथ के बारे में बताया कि राजा दशरथ ने अपने बेटे राम के लिए अपने मन में एक बहुत बड़ी बात सोची कि मैं सारा राजपाट अपने बेटे राम के नाम कर दूंगा। लेकिन जैसे ही ये बात उस रानी कैकई को पता चली, रानी कैकई ने सारा खेल बदल के रख दिया। और कैसे तीसरी बात में क्या लिख दिया सुनिएगा। खोटे वचन सुनाए, उसका नीचे का दम नीचे रह गया, नीचे का दम नीचे रह गया, ऊपर चढ़ा गगन में। मेरे मन की सोची बनती को नारा जो मानस के मन में, मन की सोची बनती को नारा जो मानस के मन में। चौथी बात में पूरी रागनी का निचोड़ कर दिया कवि ने। और एक बात बता दी कि आदमी को दान हमेशा करते रहना चाहिए मेहरबानों, चाहे दान 1 रुपए का हो या 1 लाख का, बराबर मान्य रखता है। और मंदिर और गौशाला और धर्मशाला ये तो एक दूसरे के सहयोग से ही चलती है। और बताया है कि आदमी को दान देने में कभी चूकना नहीं चाहिए। और कहा कवि ने लिखा कि जो काम करना चाहिए वो समय पर करना चाहिए, ना कि आज और कल में समय निकाल देना चाहिए। अगर समय आज से चला जाता है तो आदमी लकीर पीटता हुआ रह जाता है। और चौथी बात में कैसे तोड़ कर दिया, क्या बता दिया। हाँ? क्षण में राजा, क्षण में कंगला, क्षण में राजा, समय निभानी चाहिए। हेरे काल करे सो इब कर ले, एक पल ना ल्यानी चाहिए। हेरे काल करे सो इब कर ले पल ना लानी चाहिए। हेरे भुंडी बात की चर्चा न कदे, गंदी बात की चर्चा न कदे, दिल ते ठानी चाहिए। हेरे बाप सुनो चाहे बेटा सुनो, इसी सभा में गानी चाहिए। हेरे बाप सुनो चाहे बेटा सुनो, ऐसी सभा में गानी चाहिए। कह लक्ष्मी चंद तुम अब तो संभलो, लक्ष्मी चंद तुम अब तो संभलो, लागो हरि भजन में। मेरे मन की सोची बढ़ती को यार जो मानस के मन में, मन की सोची बढ़ती को जो मानस के मन में। हेरे अपरम पार तेरी माया रे, अपरम पार तेरी माया, देख देख क्षण में ओ मन की सोची बढ़ती को या जो
महफिल सजाए बैठे हैं श्री राम कुमार कश्यप जी का मान बढ़ाए बैठे हैं, मान बढ़ाए बैठे हैं हर आए मान में हमने दिल सजाए बैठे हैं श्री राम कुमार कश्यप जी का मान बढ़ाए बैठे हैं, मान बढ़ाए बैठे हैं। ये दिल के फूल प्यार के मोती दिल के फूल प्यार के मोती श्रद्धा की लड़ न्यारी मन की माला हाथ में लेके पूजा करे पुजारी मन की माला हाथ में लेके पूजा करे पुजारी। ये हृदय में श्रद्धा के सजनो हृदय में श्रद्धा के सजनो दीप जलाए बैठे हैं राम कुमार कश्यप जी का मान बढ़ाए बैठे हैं राम कुमार कश्यप जी का मान बढ़ाए बैठे हैं। और आइए इस बस्ती के लिए इस क्षेत्र के लिए जो विकास का खजाना खोला है बड़े ही दानवीर हैं। आइए बताया है हमारे राणा साहब जी ने भी मंच के माध्यम से कि 55 लाख रुपए जो इस मंच के माध्यम से महामाई के जन्म उन्होंने आज इस गांव के लिए इस मेला कमेटी के लिए महामाई के मंदिर के लिए दिया है। एक बार चाहूंगा ऐसे दानों के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां साथी जोरदार तालियां। आइए दूसरों को क्या बताया हे राम कुमार कश्यप जैसा दिन और रात नहीं देखा इनके दर पे कोई आता खाली हाथ नहीं देखा इनके दर पे कोई आता खाली हाथ नहीं देखा। हे कृषक और मजदूरों की ये कृषक और मजदूरों की ये शान बढ़ाए बैठे हैं श्री राम कुमार कश्यप जी का मान बढ़ाए बैठे हैं श्री राम कुमार कश्यप जी का मान बढ़ाए बैठे हैं। ये बात ये और इतना ही नहीं साथियों हमारे बड़े विख्यात दानवीर हैं जब 55 लाख रुपए इस गांव के लिए मंदिर के लिए देते हैं तो कम से कम 51 रुपए तो हमारी टीम के लिए भी कश्यप साहब जी बनते हैं। 1 मिनट के लिए आप खड़े होंगे कश्यप साहब जी 1 मिनट के लिए क्योंकि ये जनता जनार्दन बैठी हुई है आपके समक्ष इनके दिलों की धड़कन है आप अगर इस जनता जनार्दन का आदेश हो तो आपकी तरफ से मैं एक बात नेताजी के लिए कह सकता हूं खड़े हाथ खड़े करके बताइए जोरदार तालियों से इस जनता जनार्दन की आवाज है हे दिला रहे विश्वास सदा ये दिला रहे विश्वास सदा ये आपका साथ निभाएंगे जहां पसीना पड़े आपका ये अपना खून बहाएंगे जहाँ पसीना पड़े आपका अपना खून बहाएंगे। धन्यवाद। बताया है हे लाखों लोग बोले उठेंगे ए आपके नारे पे वक्त पड़े पे जान भी देंगे थारे एक इशारे पे वक्त
बड़े पे जान भी देके हर एक इशारे पे। मनोज करना महफिल में भी, मनोज करना महफिल में भी रंग जमाए बैठे हैं, राम कुमार कश्यप जी का मान बढ़ाए बैठे हैं, राम कुमार कश्यप जी का मान बढ़ाए बैठे हैं। अरे बोए है सम्मान महल में दिल सजाए बैठे हैं, राम कुमार कश्यप जी का मान बढ़ाए बैठे हैं, श्री राम कुमार कश्यप जी का मान बढ़ाए बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।